हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मरने के बाद लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ते। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी वो प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो या पक्षी हो, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी। इसे ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल पाता। कई बार स्थितियां बदल जाती है। आइए जाने गरुड़ पुराण के अनुसार कि मरने के बाद क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दाह संस्कार कुछ समय के लिए टाल देते हैं, वो कौन से कारण है। नंबर 1 है सूर्यास्त के बाद हुई मृत्यु का दाह संस्कार। हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता, उसे टाल दिया जाता है। इस दौरान शव को रात भर के लिए घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। दूसरा कारण है यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु पंचांग काल में हुई है तो पंचांग काल में शव को नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचांग काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यदि पंचांग में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचांग काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या फिर कुश यानी कि सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। और तीसरा कारण है यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र उसके समीप ना हो, कहीं दूर रहते हो, तो उनके आने का इंतज़ार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों से दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। आइए अब बात करते हैं शव के अकेला नहीं छोड़े जाने के कारणों के बारे में। 3 कारण है। नंबर 1 है शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके पास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाला प्राणी या पशु आकर शव को खा सकता है, इसीलिए वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। इसी कारण उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। नंबर 2 है रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। और तीसरा कारण है शव को अकेला इसीलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप से जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिया जाने से उसका मन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्मृतिवान या चेतनवान ही जान पाते हैं कि वे मर चुके हैं।
इसके अलावा कुछ अन्य कारण हैं, कुछ अन्य ज़रूरी बातें हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि ज़्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियाँ भी भिन भिनाने लगती है। इसीलिए वहाँ इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि शव को अकेला छोड़ने से कई लोग जो कि तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत्यु आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसीलिए शव की कोई न कोई रखवाली ज़रूर करता है। शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहाँ दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी यह कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में है तो उसकी में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है, काम की लगी है, तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।